अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं दुआ गो हूँ कि आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में किसी भी मुल्क में मुझे देख रहे हों, खैरियत से होंगे। चैनल पर नए सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया। और ये जो कॉलम इस वक्त आप सुनेंगे ये एक बहुत अहम मौजू है। इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मगर पूरा कॉलम सुनने के बाद। दोस्तों, गुज़श्ता व्लॉग में मैंने पूरे शवाहिद के साथ पाकिस्तान के मदरसों में बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल के बारे में लिखा था और ये कहा था कि काबिल ज़िक्र मौलाना हजरात जो सियासी पार्टियां भी चलाते हैं, उन्होंने मदरसों में खुसूसन शागिर्दों के साथ इतने कभी फेल की मजम्मत तक नहीं की। बहुत से दोस्तों ने इसे बहुत सराहा और ये कहा कि सब मदरसे नहीं, सब मौलाना हजरात या सब असातिज़ा नहीं, लेकिन इस किस्म की बुराई बहुत तवातुर से और बहुत कसरत से मौजूद है और बुराई का सामने लाना इसलिए ज़रूरी है ताकि उसका तदारुक किया जा सके। मगर मुझे बहुत हैरानगी हुई जब कुछ दोस्तों ने ये भी लिखा कि हमारे रहनुमाओं के पास, मौलाना हजरात के पास इस किस्म के इनफरादी फेल और बदआमली पर बयानात देने का वक्त नहीं है। साथ साथ ये तावीलात भी दी जा रही हैं कि ऐसा किस मुल्क में, किस मज़हब में, किस समाज में नहीं होता है और पाकिस्तान के कौन से इदारे ऐसे हैं जहां इस किस्म की जिनसी खबासतें मौजूद नहीं हैं। लिहाजा इस किस्म की जिनसी बदआमाली को मजहबी अफराद से ना जोड़ा जाए। गोया लोग ये कहना चाहते हैं कि अगर मदरसों के कुछ मुफ्तियान के वीडियोस सामने आए तो उन पर ये कहकर मिट्टी डाल दी जाए कि ऐसा तो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में भी होता है। ये एक मौलाना साहब हैं, जिनसी जराइम क्यों होते हैं उन्होंने कई तावीलें पेश की कि शादियां देर से होती हैं, बीवियां बूढ़ी हो जाती हैं। गोया वो जो फारसी का एक मुहावरा है वो आपने सुना होगा कि उज़्रे गुनाह बदतर अज गुनाह अस्त। ताहम उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मज़हब के लिबादे में जो अफराद ये करें उनकी सज़ा दुगनी होनी चाहिए, यानी कि उन्हें दुगनी सज़ा मिलनी चाहिए। मगर इसके साथ साथ इस बुराई की तशहीर करने वालों को भी सज़ाएं मिलनी चाहिए और उन लोगों पे भी कोड़े पड़ने चाहिए जो ऐसे चंद वाक़यात की बेस पर तमाम मदरसों को और हर आलिम को बुरा भला कहते हैं। ये हर तरह ये तबका हर फील्ड में है, हर जगह आपको मिलेगा। ये तो जैसे कोई डॉक्टर ये काम करे तो ये मतलब थोड़ी कि सारे डॉक्टर बुरे हैं, मेडिकल कॉलेजेस सारे बंद कर दो। कैसी जहालत वाली बातें हैं। इस तरह के मैसेज चला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, जिनको वैसे ही उलमा के खिलाफ बुग़्ज़ है ना, वो वीडियो बना के डाल रहे हैं। समझ में नहीं आता कि ये किस किस्म की मंतक है। इसके बरअक्स जब मगरबी मुल्कों में चर्च का कोई स्कैंडल सामने आता है तो उस पर पर्दा डालने की बिल्कुल कोई कोशिश नहीं होती। ये नहीं कहा जाता कि ये मसीहत के खिलाफ कोई साजिश है, बल्कि जो वेटिकन के सरबराह हैं यानी पोप साहब, वो खुद बदफेली का शिकार होने वालों से माफ़ी मांगते हैं, माजरत करते हैं और इसके तदारुक के लिए कवानीन मज़ीद सख्त करने पर जोर देते हैं। मगर हमारे मुआशरे में जब इस किस्म की इंसानी बुराइयां, इस किस्म की इंसानी लफ्ज़िशें सामने आती हैं तो उसे इस्लाम के खिलाफ साजिश बनाकर मुजरिमों के चेहरे छुपाने की कोशिश की जाती है। मुझे इस हकीकत से बिल्कुल इनकार नहीं है कि इस किस्म की लफ्ज़िशें और बुराइयां हर जगह मौजूद हैं। कोई मुआशरा और कोई तबका इससे पाक नहीं है। मगर फ़र्क ये है कि जब किसी कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की या किसी स्कूल की, आम स्कूल की कोई वीडियो या कोई जिनसी हरासगी की कोई वीडियो सामने आती है तो उस वक्त हरगिज़ ये नहीं कहा जाता कि कोई हरज नहीं है, इस किस्म का दीनी मदारिस में भी होता है, ये काम तो दीनी मदारिस में भी होता है। ये नहीं कहा जाता। कभी आपने ये जुमला सुना? नहीं। मगर यहाँ पर मैं एक ये सवाल भी ज़रूर करूँगी कि ख़ुद को मुफ्तियान समझने वाले और ख़ुद को मजहबी पेशवा समझने वालों का मुआशरे के आम फर्द और दूसरे मुल्कों की बुराइयों से भला क्या मुकाबला है? ये मुकाबला क्यों किया जाता है?
آپ تو دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کو کافر سمجھتے ہیں، عام انسان سمجھتے ہی نہیں، بلکہ ایک مولانا جب کرونا شروع ہوا تھا بہت تڑپ تڑپ کے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، یہ جو کرونا کی بیماری ہے، یہ وبا ہے، اس کو تو کافروں کی طرف پھیر دے، گویا کہ وہ انسان بھی نہیں ہے۔ آپ تو خود کو ان سے برتر سمجھتے ہیں، پھر ان کی برائیوں سے اپنی برائیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کیوں؟ آپ نے تو ایک ایسا انتہا پسند سماج ترتیب دیا ہے جہاں ذرا ذرا سی بات پر توہین مذہب کا الزام لگا کر انسان کو ہی قتل کر دیا جاتا ہے، انسانی جان کی ہی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ کچھ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ابھی کچھ عرصے پہلے لاہور کی ایک تاریخی مسجد میں ایک ڈرامے کی چند سیکنڈ کی شوٹ ہو گئی تھی، تو اس پر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا کہ یہ مسجد کی بے حرمتی ہو گئی ہے۔ اب یہ وہی ڈرامے ہیں جو آپ گھر بیٹھ کر دیکھتے ہیں، یہ آپ سب کی، ہماری سب کی زندگیوں کی کہانی ہوتی ہے، اور مسجد بھی ہماری زندگی کا ہی ایک حصہ ہے، اہم ترین حصہ ہے۔ تو اگر اس میں ایک شوٹ ہو گیا چھوٹا سا، تو اس میں بے حرمتی کی کون سی بات ہو گئی؟ لیکن ان لوگوں کے خلاف قتل کے فتوے جاری ہو گئے، اس اداکارہ کی زندگی خطرے میں پڑ گئی اور اس کو عدالت تک میں گھسٹنا پڑا۔ مگر مسجدوں اور مدرسوں میں جب اس قسم کی بدعمالی اور بدفعلی ہوتی ہے تو کیا وہ بے حرمتی نہیں ہے مسجدوں کی؟ لیکن اس پر تو کوئی طوفان نہیں اٹھتا۔ اسلام کو جتنا نقصان اس دوغلے اور منافق رویوں نے پہنچایا ہے اور کسی نے نہیں پہنچایا۔ مگر اب وہ زمانے لد گئے، اب دھمکیاں اور خوف کارگر نہیں ہوگا۔ یہ دلیل کا زمانہ ہے، شواہد کا زمانہ ہے۔ آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ وہ ایسے علماء جو بہت پڑھے لکھے ہیں اور بہت ممکن ہے کہ وہ انسانی لغزشوں سے بالکل بلند تر ہوں، ہم ان کو کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن مدرسوں میں پڑھانے والے عام اساتذہ اور جو مولوی حضرات ہیں وہ بالکل عام انسان ہیں، لہٰذا ان کے گناہ کا کوئی عذر ڈھونڈنے کے بجائے، اس گناہ پر یا اس برائی پر پردہ ڈالنے کے بجائے اسے سامنے لانا ہوگا اور اس کا تدارک کرنا ہوگا، اور تعزیرات پاکستان کے تحت انہیں سزائیں ملنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گی کہ مدرسوں میں کیونکہ زیادہ تر غریب طلبہ اور طالبات ہوتے ہیں، لہٰذا مدرسوں پر بھی جو ان کا اسٹرکچر ہے اس پہ نظر ثانی کی اور تنظیم نو کی بہت ضرورت ہے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، اس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، لیکن پورا کالم سننے کے بعد۔ خدا حافظ۔